नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। कारोई में पैंथर के हमले से किसान की मौत। शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार, पीड़िता ने प्रतापनगर थाने में दर्ज कराया मुकदमा। नगर परिषद सभापति के लापता होने की पर्ची बनी चर्चा का विषय। पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम ने सालरमाला में किया विद्यालय भवन का शिलान्यास। जिला कलेक्टर मेहता ने लंबित योजनाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर होटल में रेप करने व इसके बाद शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए प्रतापनगर थाने में केस दर्ज करवाया है। प्रतापनगर पुलिस ने बताया कि थाना सर्किल में रहने वाली 26 वर्षीय युवती ने अर्पित के खिलाफ रिपोर्ट दी। पुलिस ने बताया कि युवती की जान पहचान करीब 6-7 साल पहले जान पहचान हुई। अर्पित पर आरोप है कि वह इस युवती का आए दिन पीछा करता है और फ्रेंडशिप के लिए दबाव बनाता रहा। युवती ने कई बार उसे मना किया, फिर भी वह नहीं माना और दोस्ती करने का दबाव बनाता रहा। इसके बाद उसने युवती को शादी करने का झांसा देते हुए उसे पत्नी बनाकर रखने की बात कही। युवती का आरोप है कि अर्पित ने उसे बहला फुसलाकर बातों के जाल में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर उसे होटल लैंडमार्क ले गया और उसके साथ गलत काम किया। इस तरह उसने झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद अर्पित शादी के लिए टालमटोल करता रहा। युवती ने आरोप लगाया कि उसने अर्पित को शादी करने के लिए कहा तो उसने नाराज होकर उसके साथ लात घूंसों से मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपों की जांच की जा रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। जिले के कारोई कस्बे के नजदीक बागोर रोड पर कृषि कार्य करने सिजारे के खेत पर गए बुजुर्ग किसान की पैंथर ने हमला कर जान ले ली। अब तक ये देखा गया है कि पैंथर इंसानों को घायल कर भाग जाता है, लेकिन इस घटना में पैंथर ने बुजुर्ग पर हमला कर उनका गला खा लिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग खेतों की ओर जाने से भी डर रहे हैं। कारोई पुलिस के अनुसार भुणास निवासी ओंकार पुत्र घासीराम बलाई ने कारोई के लक्ष्मीनाथ मंदिर की बागोर रोड पर बागोर तिराहे के पास स्थित जमीन सिजारे ले रखी थी। मंगलवार को ओंकार बलाई सिजारे के खेत पर था। दोपहर 1 बजे तक मंदिर के पुजारी डालूदास भी इसी खेत पर थे। इसके बाद पुजारी खेत से चला गया, वहीं ओंकार खेत पर ही था। शाम 6 बजे ओंकार मृत अवस्था में खेत में पड़ा मिला। उसका गला नोचा हुआ था, सिर पर पंजे के निशान भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ओंकार पर कृषि कार्य करते समय पैंथर ने अचानक हमला कर दिया और इसके बाद उसका गला नोचकर खा लिया। इस हमले में ओंकार की मौत मौके पर ही हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया, जहां बुधवार दोपहर कारोई थाना प्रभारी हंसपाल सिंह व दिनेश कुमार आदि ने अस्पताल पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। उधर पैंथर के हमले के बाद से कारोई व आसपास के गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग खेतों पर जाने से भी डर रहे हैं। वहीं कारोई से बागोर आने जाने वाले लोगों में दहशत फैली है। इधर मामले की सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैंथर की तलाश शुरू की। वन विभाग के भंवरलाल बारेठ ने बीएचएन को बताया कि बागोर रोड पर जहां घटना हुई है उसके आसपास पिंजरा लगाया जा रहा है। इसके अलावा इस इलाके में चेतावनी बोर्ड भी लगाया जाएगा ताकि आमजन सतर्क रह सके। उन्होंने कहा कि चूंकि अभी पैंथर पकड़ में नहीं आया है, इसलिए हमने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बता दें कि करीब 8 साल पहले 2016 में करेड़ा थाने के शिवपुर इलाके में खेतों में काम करती महिला को एक पैंथर ने शिकार बना डाला था। बताया गया है कि पैंथर इस महिला को खींचकर जंगल में ले गया, जिसकी मौत हो गई थी। वहीं 3 अक्टूबर 2023 को आरोली के रामलाल गुजर नामक बुजुर्ग पर भी खेत में काम करते समय पैंथर ने हमला कर दिया था। हमले में गुजर जख्मी हो गया था। एक्सपर्ट की माने तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि पैंथर ने हमला क्यों किया, क्योंकि पैंथर काफी शर्मिला पशु है जो इंसान को देखकर भागता है। जब तक उसे यह नहीं लगे कि उसे खतरा है वह हमला नहीं करता। इस केस में यह भी हो सकता है कि बुजुर्ग बैठे हुए हों और पैंथर ने उन्हें आसान शिकार समझकर उन पर हमला कर दिया हो, लेकिन यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में पैंथर हमला कर भाग जाता है, लेकिन इस केस ने उसने इंसानी शरीर को खाया है। इससे उसका स्वभाव बदल सकता है, वह इंसान पर फिर हमला भी कर सकता है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। कल शाम को करीब 6 बजे के लगभग थाना कारोई पर इतना मिली थी कि एक व्यक्ति को किसी जानवर ने खा लिया जिसकी मृत्यु हो गई।
तो जो कारोई से बागोर रोड पे कोई खेतीबाड़ी करता था, ओंकार सनोफ गीसा सालवी, उम्र करीब 70 साल है, धोनास का निवासी है, जो खेत पे दिन में रहता था। तो वहाँ पर मौके पर पहुंचे तो जिसके गले से घाव का निशान था, जो किसी जानवर का खाया हुआ था। तो वहाँ मौके पर जो साक्ष्य एकत्रित किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भिजवाया। अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो यहाँ डॉक्टर साहब ने भी देखा तो उसके जो गले पे निशान है किसी अज्ञात जानवर के खाने के, गले के दोनों तरफ जहाँ निशान है वो उनके खाने के निशान है, सिर पे पंजों के, शरीर पे पंजों के निशान है। तो निश्चित है कि किसी जंगली जानवर के खाने से इसकी मृत्यु हुई है और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। तो मृत्यु का जो वास्तविक कारण है जो पीएमआर के बाद में प्राप्त होगा। ग्रामीणों का कहना है कि भाई क्षेत्र में 10 दिन से लगातार चीते की होती है। हाँ, उसका अभी जांच कर रहे हैं। वन विभाग की टीम भी रात को बुला ली थी, वन विभाग की टीम भी सर्च कर रही है वहाँ पे। और इस बारे में अब बहुत पोस्टमार्टम के बाद में पता पड़ेगा कि किस जानवर ने ये खाया है। बाकी ये निश्चित है कि किसी जानवर के खाने से इनकी मृत्यु हुई। 10 दिन के अंदर मैंने वहाँ कारू के अंदर चीता देखा और ये कल की घटना जो चीते द्वारा हुई है। क्या हुआ था? गले से या डंग मारा। कौन से गांव की घटना है? क्या ये कारू की घटना सर। कल शाम को 6:30 बजे के आसपास SHO कार्य साहब सूचना दी गई कि किसी व्यक्ति को जंगली जानवर द्वारा मार दिया गया है। इस पर हम मौके पर पहुंचे टीम के साथ में। आसपास निशानात देखे लेकिन मौके पर किसी तरह के कोई निशानात वन्य जीव के पहुंचने के नहीं पाए गए। लेकिन फिर भी जो मौके की जो स्थिति है उसके अनुसार और आज जो पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम पे जो स्थिति देखी गई है उससे लगता है कि किसी जानवर द्वारा ही इस पर हमला किया गया था। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को 94,58,000 रुपए लागत से बनने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालरमाला के नवीन विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में आसीन विधायक जब्बर सिंह साखला ने भी शिरकत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय भवन में 8 कक्षा कक्ष, किचन शेड, शौचालय और पेयजल सुविधा का निर्माण होगा। इनके निर्माण के पश्चात स्कूल का संचालन अच्छे से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आसीन क्षेत्र में पशुओं की बहुत आयत है। पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय की आवश्यकता को देखते हुए गांगलास ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति से बच्चे रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी स्थान पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जनता में और कार्यकर्ता में जबरदस्त जोश है। अभी जैसे 22 तारीख को राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में राम जी के मंदिर के प्रति लोगों में इतना उत्साह था कि उस दिन 22 तारीख को तो हर गांव, मोहल्ले, हर छोटे से छोटे गांव में भी जैसे उत्सव की तरह मनाया गया। अभी मैं जैसे ये क्या नाम आसीन गाँव में एक स्कूल में कार्यक्रम था, उनका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों था और वहाँ से होते हुए ये भिलवाड़ा पहुँचा हुआ 10-15 जगह लोगों ने स्वागत किया। इतना ज़बरदस्त उत्साह है, जनता भी उमड़ रही है और कार्यकर्ता भी उमड़ रही है और मोदी जी के प्रति उनका इतना उत्साह है। निश्चित रूप से लोग आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत से पूरे 5 रुपये का अनुदान जो किसानों को सब्सिडी के रूप में मिलता है और मिड डे मील का जो पाउडर का पैसा है वो भी अटका हुआ है। इसलिए सरकार ने 6 महीने से इन लोगों का पेमेंट किया नहीं। किसान रोज इधर भटक रहे हैं, डेयरी वाले भी बार बार प्रयास कर रहे हैं। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी 15 दिन पहले आया है और इसकी फाइल हमने पुटअप कर दी है, फाइनेंस में गई हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका भुगतान किया जाए। और हम सबका दायित्व है, सबका, सरकार का भी दायित्व है और आम जन का भी दायित्व है कि हम गायों का और नंदियों का संरक्षण करें। इस संबंध में एक योजना और है, इसमें पंचायत हेडक्वार्टर पर गौशाला खोल रखी है और पंचायत हेडक्वार्टर पर जो गौशाला खुलेगी उसमें 10 लाख रुपए वो संस्था यदि जमा करवाती है तो 90 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा
और निश्चित रूप से हम जगह जगह यही आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप गौशाला खोलो। जो समाज सेवी है, जो गो भक्त है, उनसे भी हम आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप अपनी पंचायत स्तर पे संस्थाएं खोलें, रजिस्टर कराएं, इसके लिए आवेदन करें, हम उसमें पूरी मदद करेंगे। सरकार की तरफ से जो पैसा है वो हम देंगे। शहर के सौंदर्यीकरण करने को लेकर जिला कलेक्टर ने जिला कलेक्टर कार्यालय में नगर विकास न्यास नगर परिषद सहित अन्य विभाग अधिकारियों के साथ सिटी डेवलपमेंट कमेटी की बैठक की। मेहता ने शहर के विकास के लिए लंबित योजनाओं को पूरा करने को लेकर निर्देश जारी किए। नगर परिषद को शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर योजना बनाने को कहा गया। जिला कलेक्टर ने शहर के सड़कों चौराहों का सौंदर्यीकरण करने के लिए निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को झाड़ियों की कटिंग करवाने के लिए निर्देशित किया। शहर के प्रवेश द्वार नहीं बने हैं, उनके प्रस्ताव भिजवाने को कहा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मानसरोवर झील तथा गांधी सागर तालाब के विकास के लिए निर्देश दिए। इसके लिए डीपीआर बनाने तथा टेंडर लगाने व शीघ्र कार्य शुरू करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला कलेक्टर ने नेहरू तलाई के विकास के लिए भी डीपीआर बनाने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने कहा कि कैंपेन वाइस ट्राई मोड पर शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने अस्थायी दुकानों कैबिनों को हटाकर उनके लिए वैकल्पिक स्थान के लिए निर्देशित किया। मेहता ने नगर परिषद आयुक्त को काइन हाउस के लिए अतिरिक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि आवारा पशुओं से आमजन को समस्या न हो। शहर को कचरा मुक्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन लगाने के लिए भी निर्देशित किया। नगर परिषद आयुक्त ने जानकारी दी कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टेंडर किया गया है। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शहर में साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक होना चाहिए। जिला कलेक्टर ने इसके लिए स्थान चिन्हित कर डेवलप करने के लिए नगर विकास न्यास सचिव को निर्देशित किया। न्यास सचिव ने बेटी गौरव उद्यान के नजदीक इसके लिए सुझाव दिया। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को शहर की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के लिए 1 हफ्ते के भीतर टेंडर करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़कों का पेचवर्क हो तथा डिवाइडर की मेंटेनेंस तथा पेंटिंग की जाए। चिन्हित एक्सीडेंटल साइट्स, ब्लैक स्पॉट के लिए उपखंड अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस प्रभारी, जिला परिवहन अधिकारी को ज्वाइंट विजिट कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी राजकीय भवन प्रेजेंटेबल होने चाहिए। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने शहर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, सिटी फॉरेस्ट आदि के लिए भी दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने जिले की सड़कों के वर्गीकरण के लिए नगर विकास न्यास, नगर परिषद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाई। यह कमेटी जिले की सड़कों के लिए स्पष्ट रूप से सीमा निर्धारण के लिए कार्य करेगी। बैठक में जिला कलेक्टर ने नगर परिषद तथा यूआईटी के अधिकारियों को 5-5 पार्कों को डेवलप करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के चौराहों पर रंग रोगन तथा लाइटिंग के निर्देश दिए। नगर परिषद के अधिकारी को गांधी सागर तालाब को गंदे पानी से मुक्त करने के लिए नाला निर्माण का एस्टीमेट जल्दी बनाकर निविदा करने को कहा। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, नगर विकास न्यास सचिव अभिषेक खन्ना, उपखंड अधिकारी आहवाद निवासी सोमनाथ, नगर परिषद आयुक्त हेमाराम, नगर परिषद एक्सीएन सूर्य प्रकाश संचेती, नगर विकास न्यास अधीक्षण अभियंता योगेश माथुर, पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता पीआर मीणा, पीडब्ल्यूडी एक्सीएन नरेंद्र चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ भिलवाड़ा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ की महामंत्री सीता सोनी ने बताया कि आशा सहयोगिनी वर्षों से जन उपयोगी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, लेकिन उनका मानदेय न्यूनतम वेतन से भी कम दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि कम से कम 18,000 रुपए मानदेय होना चाहिए। संपत माले की रिपोर्ट। आज हम सभी आशा बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनावपूर्ण घोषणा की थी कि आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ाएंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं का, आशाओं का और सहायिका का मानदेय बढ़ाने का मंत्री जी ने वादा किया था। तो हम आशा बहनें आज ज्ञापन देने इसीलिए आए कि बजट घोषणा कल होने वाली है, तो हम ये उनको वादा याद दिलाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हम आशाओं की तरफ भी ध्यान दें और हमारा मानदेय अच्छे से बढ़ाए, जो वादा किया है वो पूर्ण करें। हम प्रदेश की 52,000 आशाएं
यह उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखती हैं कि आप हमारा मानदेय बढ़ाएंगे और हमारा घर गृहस्थी और अच्छी तरह से चल सकेगा और मातृशक्ति को बढ़ावा मिलेगा। अभी आप हमारा मानदेय मात्र 4100 और 98 रुपए है, मतलब कि 4200 रुपए हमारा मानदेय, जिसमें 2 रुपए कम है, जिसमें 64 प्रकार के काम आशाएं कर रही है। आप जो केंद्र सरकार का ध्यान हम आशाओं पे होना चाहिए और हमारा मानदेय फिक्स होना चाहिए और बजट बढ़ना चाहिए। हम ये पूर्ण आशा करते हैं, हमारी मातृशक्ति को बढ़ावा मिलेगा। नगर परिषद सभापति के कक्ष और टेबल पर असभापति के लापता होने की पर्ची लगा दी गई, जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सभापति राकेश पाठक ने कहा कि उनका अब तक का रिकॉर्ड है कि वे सबसे ज्यादा समय कार्यालय में मिलते हैं और मिलने के समय पर वे प्रशासनिक कार्य नहीं होने पर उपलब्ध रहते हैं, जबकि पार्षद पति नवीन सबनानी ने आज वहां सभापति लापता होने की पर्ची लगाकर सबको चौंकाया। इस पर पलटवार करते हुए सभापति पाठक ने कहा कि पार्षदा ने आज तक उन्हें कभी कोई फोन नहीं किया। तो मैं कंटिन्यू शिकायतें लिखित में दे रहा हूँ, कोई भी निवारण हुआ नहीं उस चीज़ का। मेरे 3 साल में कोई टेंडर नहीं लगे, न मेरा फ़ोन उठाते हैं। अगर पार्षदों की ये हालत है, पार्षदों का फ़ोन नहीं उठाते तो पब्लिक का क्या काम करते होंगे ये। और कल भजन लाल जी शर्मा हमारे राजस्थान के सीएम साहब ने निर्देश दिया था कि सुबह 9:30 बजे सब अधिकारी और सब पहुँचे, जनता के प्रतिनिधि ऑफिस अपनी। आज 10:30 पौने 11 बजे तक ऑफिस तो हालांकि मिलते भी नहीं है और न कभी फ़ोन उठाते हैं। मेरे वार्ड में नालियों की समस्या है, सैनिटरी गलियों की समस्या है, सीवरेज की प्रॉब्लम। 3 साल से मेरे वार्ड की जनता इतनी परेशान है, पर चेयरमैन साहब के कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आज मैंने वो नहीं मिले, मैं उनके बोर्ड पे चिपका गया कि चेयरमैन साहब लापता है। अगला कल या परसों में मेरे वार्डवासी और मैं कल ये वार्ड का कचरा उठा के चेयरमैन साहब के चेंबर में रख के आएंगे। मैं वार्ड वासियों के लिए लड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरी पब्लिक ने जीता है और ये चेयरमैन तो 5 साल के लिए आते हैं और इनको काम करना चाहिए, पर काम नहीं करते ही है, ये सिर्फ अपना काम करते हैं। और आज 3 साल से पीछे कर्मचारियों की पगारें उठ रही है और वो कर्मचारी अपसेंट है, उनके रजिस्टर पड़े हैं मेरे पास, वो मेरे लिखित में शिकायतें दी है, उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या माने कि ये इन सब की मिली भगत है। आपका नाम? नवीन सबनानी। मेरा नाम श्री प्रसाद भूलिया, वार्ड नंबर 31 है, और हमारे पार्षद साहब है सबनानी जी। हम उनको भी कई बार कहा भी हमारे वार्ड के अंदर नालियों की सफाई नहीं होती बराबर, और सबसे बड़ी बात है सीवरेज के कारण जो पाइप लगे हुए हैं वो इतने नीचे लगे हुए हैं कि नालियाँ चौक हो गई और मजबूरन हमें वो पानी की से भर जाती नालियाँ। पीछे सैनिटरी गली है, उनमें बराबर सफाई नहीं होती है। और पुरानी सांगू सब्जी मंडी इस गली के अंदर तो स्पेशल नालियों पानी से भरी हुई रहती है। भी जाते हैं तो न तो नाम मात्र की सफाई करके जाते हैं, ऊपर से थोड़ा बहुत कचरा लिया और पूरी सफाई का नाम का बहाना बना लेते हैं। हम कितनी बार आगे नगर पालिका में जा चुके हैं मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, न कोई कार्यक्रम को आदमी को भेजा जाता है। आपसे अनुरोध निवेदन है कि आप हमारी वार्ड नंबर को अत्यधिक साफ सफाई कराने का। सूर्य सप्तमी के अवसर पर 15 फरवरी को जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में विद्यार्थी एक ही समय पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे। स्कूलों में प्रार्थना सभा के बाद सुबह 10:30 बजे से 10:45 पर की अवधि तक एक साथ सूर्य नमस्कार होंगे। इससे पहले 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी होगा। सामूहिक आयोजन के दिन 15 फरवरी को प्रदेश भर में शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों में इस गतिविधि का निरीक्षण भी करेंगे। सभी विद्यालय में सूर्य नमस्कार का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक योगेश चंद्र पारेख ने बताया कि कार्यक्रम के सफल एवं व्यवस्थित आयोजन के लिए सभी स्तरों पर बेहतर प्लानिंग की जा चुकी है। इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ ही जिला प्रशासन, जिला परिषद और अन्य संबंधित विभागों से संपर्क कर इस गतिविधि के बारे में जानकारी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि सामूहिक आयोजन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, कार्मिकों, अभिभावकों और गणमान्य लोगों की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल में अपलोड की जाएगी। छोटे बच्चे या फिर ऐसे विद्यार्थी जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो, उन्हें इस अभ्यास में शामिल नहीं किया। सूर्य सप्तमी दिनांक 15 फरवरी 2024 को सूर्य नमस्कार का एक महती प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के लगभग
2900 राजकीय विद्यालय तथा समस्त निजी विद्यालयों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ तथा वहाँ के बालक और बालिकाओं के साथ सूर्य नमस्कार का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके लिए हमने सारे राजकीय और निजी विद्यालयों में वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए निर्देशित कर दिया है। पुराना शहर माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा नौगांवा स्थित सांवरिया सेठ मंदिर में धूमधाम से वसंतोत्सव मनाया गया। सांवरिया सेठ के 56 भोग लगाकर सभी महिलाएं पीत वस्त्र पहनकर पीले फूलों से सांवरिया सेठ संग फूलों से होली खेली। महिला मंडल अध्यक्ष सुमित्रा भदादा व सचिव पूनम पोरवाल ने बताया कि पुराना शहर की 150 माहेश्वरी महिला मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने नौगांवा सांवरिया सेठ में वसंतोत्सव मना ठाकुर जी के साथ फूलों संग होली खेली। इस अवसर पर 101 किलो पीले फूल मंगवाए गए। मंडल के सभी सदस्यों ने पीले वस्त्र पहनकर बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांवरिया सेठ की महिलाओं ने मिलकर 56 भोग धराया, फिर महाआरती की गई। भगवान सांवरिया के 56 भोग लगाया, गायों को लापसी और चारा खिलाया और रीमा सांवरिया संग भजन गंगा आयोजित की गई और फूलों की होली का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में महिला मंडल का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संतोष तोषनीवाल, रश्मि गोक्टा, पूनम बाहेती, प्रिया भंडारी, उषा समदानी, रेखा लाहोटी, नेहा तोषनीवाल, वैजंती समदानी, रानू राठी आदि उपस्थित थे। श्री अकोला बालाजी में विराट पाटोत्सव एवं सप्तकुंडीय महायज्ञ का शुभारंभ 7 फरवरी को कलश यात्रा के साथ हुआ। मुख्य पुजारी पंडित मदन लाल ने बताया कि 7 दिन तक चलने वाले रामकृष्ण शक्ति महायज्ञ में विभिन्न आयोजन होंगे। प्रथम दिन विधि विधान से कलश का पूजन करके शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। कलश यात्रा में बैंड बाजे, हाथी घोड़े आदि सम्मिलित थे। बालाजी के भजनों पर भक्तजन झूमते गाते हुए चल रहे थे। पूरे नगर में जुलूस निकलने के बाद यज्ञ मंडप में यात्रा का प्रवेश हुआ। 8 फरवरी को देवताओं की स्थापना के साथ हवन यज्ञ प्रारंभ किया जाएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति 14 फरवरी को होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद भाजपा जिला संगठन ने कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना के साथ 2024 का चुनाव आने वाले 1000 वर्षों के लिए मजबूत टीम रखने वाला साबित होगा। अपने जिले में भी लोकसभा चुनाव की इस प्रकार तैयारी करनी है कि भीलवाड़ा देश में सर्वाधिक मतों से जीत वाली लोकसभा सीट बन जाए। प्रदेश में लोकसभा कार्यालय खोलने में भी भीलवाड़ा प्रथम जिला रहा है। बैठक के प्रारंभ में जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा को कांग्रेस मुक्त जिला बनाया है, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को भीलवाड़ा में ऐतिहासिक जीत दिलानी है। क्योंकि हमारा ये अंतिम सत्र था, देश ने दुनिया इस बात को देख रही थी कि लोकसभा के इस लास्ट सत्र में क्या स्थिति बनती है, प्रधानमंत्री जी क्या संकेत देते हैं। हमेशा से ही चुनाव के समय आया हुआ बजट, चुनाव के समय अपेक्षाओं की पूर्ति भी हो रही है, कुछ होना भी है। किसी प्रकार की कोई समस्या भी है तो कार्यकर्ता सत्ता और संगठन के माध्यम से आपस में बैठकर उस बात को समझे और किस प्रकार को। शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा ने कई जगह औचक निरीक्षण किया, जिसमें बनेड़ा क्षेत्र के सरदार नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल से कुछ लोगों ने गाली गलौज कर धक्का मुक्की की थी और हमले का भी प्रयास किया। इसकी शिकायत जब सीबीईओ और डीईओ को की गई तो उन्होंने पीड़ित पर आरोपियों से समझौता करने का दबाव बनाया और प्रिंसिपल अंशु वर्मा का आरोप है कि उन्होंने शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा को इसकी शिकायत की थी और प्रिंसिपल ने खुद शारीरिक हमले की भी आशंका जताई थी, जिस कलेक्टर ने डीईओ के प्रति नाराजगी जताते हुए बनेड़ा एसडीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
उसके बाद जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने विद्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए और विद्यालय का निरीक्षण किया गया। उसके बाद जिला कलेक्टर ने बनेड़ा के राजकीय अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सालय में ओपीडी रूम सहित इमरजेंसी वार्ड, शौचालय, मेल वार्ड, प्रसूता कक्ष सहित अन्य जगहों पर चिकित्सालय परिसर में फैली हुई गंदगी से अपनी नाराजगी बीसीएमएचओ डॉक्टर हेमंत चंदेल से जताई गई और वहीं प्रसूता वार्ड में बेडशीट नहीं लगी होने व पर्दे नहीं होने व बेडशीट कलर कोटेड नहीं होने से बीसीएमएचओ सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों को जिला कलेक्टर ने नाराजगी का सामना करना पड़ा। वहीं चिकित्सा भवन के कॉरिडोर में स्टाफ द्वारा अनाधिकृत रूप से टू व्हीलर पार्किंग बनाई गई, जिसे लेकर भी जिला कलेक्टर ने भारी नाराजगी व्यक्त की। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने बनेड़ा में संचालित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जो कि समयानुसार बंद मिली। उसके बाद शाहपुरा रवाना हुए। इस दौरान एसडीएम दीपांशु सांगवान, तहसीलदार गोपाल जिनगर, थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह, विकास अधिकारी हेमाराम बालोटिया, बीसीएमएचओ डॉक्टर हेमंत चंदेल सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जिला कलेक्टर टीकमचंद बोहरा ने पत्रकारों को बताया कि शासन के निर्देशानुसार सभी लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं माकुल मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में राजकीय सामुदायिक अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां पर गंदगी पाई गई व बेडशीट भी कलर कोटेड नहीं मिली, जिसकी पालना के लिए सख्त निर्देश दिए। हेमराज तेली की रिपोर्ट। शासन के ये निर्देश हैं कि चाहे चिकित्सालय हों, चाहे विद्यालय हों, चाहे सरकारी कार्यालय हों, वहाँ पर व्यवस्थाएं माकूल हो ताकि लोगों को ठीक से सुविधाएं मिल सके। इसी सिलसिले में आज आकस्मिक निरीक्षण के लिए मैं बनेड़ा आया और बनेड़ा सामुदायिक के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। बीसीएमओ की मौजूदगी में देखा, कई जगह यहाँ पर गंदगी मिली है, बाथरूम, शौचालय वगैरह स्वच्छ नहीं है, स्टोर का सामान यहाँ वहाँ काफ़ी पड़ा बिखरा हुआ है। तो आज इनको निर्देश दिए हैं कि उनको अगले 5-7 दिन के अंदर ठीक से करें ताकि मरीजों को समुचित व्यवस्थाएं मिल सकें। ख़ास तौर से जो प्रतिदिन बेडशीट बदलनी होती है, उसके लिए कलर कोडिंग के जो शासन के निर्देश हैं उनकी अनुपालना में यहाँ कमी पाई गई है। तो बीसीएमओ को कहा गया है कि उस कलर कोडिंग के हिसाब से प्रतिदिन बेडशीट को चेंज करें और मरीजों को राज्य सरकार की ओर से जो सारी सुविधाएँ मिल रही हैं वो सुविधाएँ उनको ठीक से उपलब्ध कराएँ। सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय कन्या महाविद्यालय भिलवाड़ा विज्ञान विभाग में 30 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुई 7 दिवसीय समर कूल डेजर्ट कार्यशाला का समापन 5 फरवरी को हुआ। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर अनिल सुराणा ने बताया कि महाविद्यालय की विभिन्न संकायों की लगभग 40 छात्राओं ने इस कार्यशाला में बड़े ही जोश एवं उत्साह से भाग लिया। कार्यशाला में प्रशिक्षक के तौर पर पाक कला विशेषज्ञ शेफ रेखा गग्गड़ थी। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर सीमा गौड़ ने बताया कि 7 दिवसीय कार्यशाला में छात्राओं ने आइसक्रीम एवं कुल्फी के बेस बनाने से लेकर इनके विविध फ्लेवर्स जैसे पाइनएप्पल, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पान, रोज, गुलकंद, अमेरिकन नट्स, केसर, पिस्ता इत्यादि बनाने सीखे। कार्यशाला के दौरान छात्राओं ने विविध प्रकार के पुडिंग, मिल्क शेक्स एवं शरबत के प्रीमिक्स बनाना भी सीखे, जिससे तुरंत ही शरबत एवं शेक्स तैयार हो जाते हैं। छात्राओं ने इस कार्यशाला के दौरान न केवल इन व्यंजनों को बनाना सीखा, बल्कि बहुत ही खूबसूरती एवं आकर्षक तरीके से इन्हें प्रस्तुत करना भी सीखा। सुधा नवल सह आचार्य तथा सुनीता भार्गव सह आचार्य गृह विज्ञान ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशाला से लाभान्वित होकर छात्राएं न केवल क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता हासिल करती है, बल्कि अपना स्वयं का रोजगार भी प्रारंभ कर सकती है। गृह विज्ञान विभाग की 7 दिवसीय कार्यशाला में विभाग के संकाय सदस्यों रेखा चावला, सहायक आचार्य, लैब असिस्टेंट सीमा भट्ट का भी निरंतर सहयोग बना रहा। डॉक्टर ज्योति सचान सह आचार्य गृह विज्ञान द्वारा न केवल कार्यशाला में प्रतिदिन अपेक्षित सहयोग दिया गया, वरन उन्होंने प्रतिदिन कार्यक्रम का संचालन भी किया। छात्रा संघ अधिष्ठा एवं IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरोज मेहता ने छात्राओं को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला के दौरान महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों डॉक्टर के गुप्ता, इंदुबाला पटवारी, डॉक्टर प्रतिभा राव, डॉक्टर अर्चना खंडेलवाल, डॉक्टर आशा उपाध्याय, डॉक्टर रंजीत गर्ग, डॉक्टर शोभा शर्मा, डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, रीना सलोदिया ने भी अपेक्षित रुचि एवं सहयोग दिया। पुराना शहर माहेश्वरी सभा भिलवाड़ा श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क 3 दिवसीय नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर
के रोगियों के मोतियाबिंद ऑपरेशन सफल किए गए। समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि नेत्र विशेषज्ञ एवं फेको सर्जन डॉक्टर कृष्णा हेड़ा द्वारा 30 नेत्र रोगियों के आंखों का मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। रोगियों को आवास, भोजन, दवाइयां, चश्मा निःशुल्क दिए गए। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष दराल समदानी, पुराना शहर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष कैलाश बाहेती, सत्यनारायण तोतला, सुभाष गर्ग आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।